हेलो गाइस। आज से आप हमारी क्लास में क्लास 12th का अवकलन, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ने वाले हैं। और अवकलन इसलिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अवकलन से जुड़े हुए आगे समाकलन या बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 44 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। अवकलन, समाकलन, इस सब को मिलाकर एक टॉपिक अलग से नाम दिया गया है कैलकुलस। इस सब कैलकुलस के अंतर्गत आता है और कैलकुलस क्लास 12th मैथ के पेपर में 44 मार्क्स में दी जाती है। तो उन सब को सीखने के लिए अवकलन उन सब का बेस, सबका आधार है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम केवल अवकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे और चैप्टर एक्सरसाइज कल से शुरुआत होगी। ठीक है, तो आप बेसिक सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और क्लास को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए। तो आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ अवकलन के फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पे। x की पावर n का अवकलन d/dx इस बात को इंडिकेट करता है कि अवकलन x के सापेक्ष होना है। अगर dx लिखा तो x के सापेक्ष, देखिए हर जगह अभी मैंने dx लिखा है तो सभी में अवकलन x के सापेक्ष होना है। ठीक है, तो याद रखें x की पावर n का अवकलन n x की पावर n-1, sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस का sin x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec इंटू tan और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, इधर आइए, a की पावर x का a की पावर x और log e, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, रूट x का 1/2 रूट x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर और ये होता है बेटा सेक इनवर्स x का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। अभी मैंने tan इनवर्स के साथ में आता है cot इनवर्स, लिखा नहीं तो याद रख लो। cot इनवर्स x का अगर होता तो माइनस में यही आता, इसके साथ में होता है cos इनवर्स x, अगर उसका है तो माइनस आपस में, और यहाँ cosec इनवर्स x अगर होता तो वहां भी माइनस। सीधी बात है, सभी में नेगेटिव लगा दो तो tan का cot हो जाएगा, cos हो जाएगा और cosec हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। जुड़े रहिए आप और ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले x की पावर n के रूप वाले सभी अवकलन कैसे होंगे उस बारे में जानते हैं। जैसे कि x की पावर 4 d/dx, अगर x की पावर 4 का हमें अवकलन करना है तो x की पावर 4, तो हमें क्या दिख रहा है कि जब x की पावर n था तो ये n पहले पहुंच गया था, तो सीधी सी बात है ये 4 आपको पहले पहुंचा देना है। और फिर x का x लिख दिया था तो आपको भी x का x लिख देना है और उसी n से 1 माइनस कर दिया था तो आपको भी यहाँ पे उसी 4 से 1 माइनस कर देना, क्योंकि n का वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 है। यही तो बोला गया है, यही इस क्वेश्चन फॉर्मूले में कहा गया। तो 4x की पावर 4 में से 1 कम कर दिया, 3 बचा, तो x की पावर 4 का अवकलन 4x³ हो गया। ये क्लियर हुआ। इसके साथ साथ अगर मान लो x की पावर 5 होता तो अब आप ये समझ गए हैं कि जो पावर है वो पीछे आती है और उसी पावर में 1 कम हो जाता है, तो 5x की पावर 4। ओके, x की पावर n के रूप का अवकलन सीखा आपने कि x की पावर n के रूप का कोई भी अवकलन हो तो हमेशा इस टाइप से करना है। और ये भी ध्यान रखिए, जो ये x की पावर n के रूप का जो अवकलन है इसमें नीचे वाला पार्ट एक चर रहेगा हमेशा और ऊपर वाला पार्ट हमेशा अचर रहेगा। जब कभी ऐसा रूप हो तभी x की पावर n बन सकता है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ पर a नीचे है, a मतलब अचर पद। ये आवश्यक नहीं कि क्वेश्चन में a दिया हो, अचर पद होना चाहिए और ऊपर चर। ठीक है, चर मतलब x के रूप का कोई फलन, y के रूप का कोई फलन। ठीक है, और ये अचर है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो फिलहाल यहाँ पर x चर का काम कर रहा है तो चर की पावर अचर है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर x की पावर 4 बताया था, अगर माइनस का 4 हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, -4 होने पर भी कॉन्सेप्ट तो यही है ना, x की पावर n उसी प्रकार से कार्य होता। कैसे? -4 पहले, ओके, फिर उसी x की पावर में -4 में कम कर दिया। बस ध्यान रखना कि हमेशा एक माइनस करते हैं, n का मान कुछ भी बना रही लेकिन हमेशा एक माइनस ही होता है। तो पावर पीछे आई और उसमें एक कर दिया माइनस, तो -4 और x की पावर हो गया -5, 4 और 1 मिलकर 5, -5। आपने देखा कि पावर हमेशा कम होती है लेकिन नेगेटिव में पावर बढ़ती हुई दिख रही है, बस केवल दिख ही रही है, बड़ी नहीं है, बिकॉज -5 तो -4 से छोटा होता है, लेकिन ये अंक आप चिन्ह नहीं देख रहे हो ना, 5 को देख रहे हो इसलिए बड़ा समझ रहे हो, छोटा हो गया है, ठीक है, नेगेटिव पावर। अब जैसे कि x की पावर या रूट एक्स मान लो, रूट एक्स दिया हो, इसका हमें अवकलन करना है। तो रूट एक्स का अवकलन करने के लिए सबसे पहले x की पावर 1/2 इसको लिखा जाएगा, क्योंकि रूट एक्स को x की पावर 1/2 कहते हैं। कोई भी कर्णी पावर हो, कर्णी 2 है यहाँ पे फिलहाल, 3 भी हो सकती है किसी क्वेश्चन में, 4 भी हो सकती है, तो उन सभी को पहले इस घात के रूप में बनाइए, क्योंकि जब घात के रूप में बनेगा तभी तो x की पावर n बनेगा, तभी उसका हम अवकलन कर सकते हैं। अब ये x की पावर n दिख रहा है और x की पावर n को तो पता है ना क्या करते हैं, उस टाइप से करना हमें। तो x की पावर n में घात सबसे पहले आती है, फिर उसी घात में एक कम हो जाता है, तो ये 1/2 लिखा है। और जब एक कम कर लेंगे, यहां थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, और जब घटा देंगे तो माइनस में 1/2 बन गया, x की पावर -1/2, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं सबसे पहले 1/2 है और ये नेगेटिव है, इसलिए इसको हम नीचे लेकर आ रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ओके। ये मल्टीप्लाई है, दोनों का गुणा कर लो 1, ये 2, इसको फिर से रूट एक्स वापस लिख दो। तो क्या देखा आपने कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स आ गया। आपने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है और हमने इसको लिखा भी है डायरेक्ट फॉर्मूला बनाकर। याद रखें, ये आगे कई सारे क्वेश्चंस में काम आ सकता है। अगर अकेला इसी का अवकलन पूछा जाए तो आप पूरा सॉल्व करके दिखा दें, अदरवाइज किसी क्वेश्चन में साथ में आए तो फिर आप उसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में, ओके। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, आपको करके भी दिखा दिए, ये सभी x की पावर n के रूप से आया निकलकर, ठीक है। जैसे अब मान लो अपॉन में दिया, जैसे कि 1/x की पावर 4, इसका अवकलन करना है, ठीक है। या और भी हो सकते हैं d/dx, केवल सिंगल पावर, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की पावर n के रूप में ले जाएंगे। तो ऐसा बनाने के लिए x की पावर 4 को बेटा ऊपर ले जाना पड़ेगा अंश में, तो पॉजिटिव पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई। अब आपको अच्छे से मालूम चल रहा हो कि करना क्या है। जब अवकलन करते हैं तभी d/dx हटता है, नहीं तो बराबर साथ में चलता रहेगा। अभी मैंने अवकलन नहीं किया था, लेकिन अवकलन अब करने वाले हैं। x की पावर n में माइनस घात पहले आती है और उसी माइनस में -1 हो जाता है, तो -4 और ये x की पावर -5। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाए तो पावर पॉजिटिव हो गई, तो 1/x की पावर 4 का अवकलन -4/x की पावर 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ वाला है 1/x, तो ये भी अभी अपने सही रूप में नहीं दिया है, पावर 1 है, तो इसको अंश में ले जाएंगे तो पावर -1 हो गई। 1/x था तो x की पावर -1 कर लिया, अब फिर से वो x की पावर n का कॉन्सेप्ट बन गया, और x की पावर n में होता है माइनस, पहले घात पहले आती है और उसी माइनस में एक और माइनस किया जाता है, उसी घात में एक -1 अलग से किया जाता है, तो ये -1 है। और यहाँ पर -1 और -1 मिलकर -2 हुआ, तो सीधा सा -1/x स्क्वायर हो गया, -1/x², ठीक है। ये डायरेक्ट बन गया है -1/,
एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हमने लिखा डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में कि 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर है। याद रख लीजिए 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने ये सब जान लिए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि y बराबर करके हो सकता है कि sin x दे दें, प्लस का 5x दे दें और प्लस में कुछ भी लगा दें, मान लो 1/x कर दिया, कुछ भी दे सकते हैं ना 1/x। तो जब बेटा अवकलन करोगी तो अवकलन के लिए यहां पर d/dx लगा दिए। याद रख लो y अवकलन करने के लिए d/dx लगाया जाता, लिखा नहीं है d/dx को लिखा हर जगह। ये इस बात का संकेत है कि आगे वाले का अवकलन होना है। ठीक है, अगर हम केवल कह दें कि sin x बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप कुछ नहीं कह सकते, पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। या तो मुंह से बोले कि sin x का अवकलन करना है, लेकिन अगर हम ये लिख दें बताओ इसका आंसर, तो अब आप तुरंत कह सकते हो कि यहाँ पर अवकलन है और तुरंत साइन का कॉज कर सकते हो, क्योंकि अब तो मालूम चल रहा ना कि अवकलन करना है, पहले पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर d/dx करना है तो साइन का अवकलन होता है cos x, और याद रखो बेटा x का अवकलन होता है 1। अकेला अगर x है कोई पावर नहीं तो अवकलन 1 होता है। ठीक है, और 1/x का अभी हमने बताया ही था, कहा था कि याद रखो डायरेक्ट, तो 1/x का सामने ही लिखा माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ ना क्या करना कैसे करना है। ये फर्स्ट नंबर मान लीजिए। अब सेकंड नंबर में क्वेश्चन कोई दिया है, सेकंड नंबर में लिखा है sin 2x प्लस tan इनवर्स x। इस प्रकार का मान ले कोई sin 2x और tan इनवर्स x, फिर वही काम d/dx तो लगाना ही है, y दिया है तो याद रख लो कि y का अवकलन dy/dx हो जाता है। ठीक है, इसका करेंगे तो साइन तो दिख रहा है, लेकिन आगे बेटा डबल है। अभी तक क्या बताया था, x सिंगल सिंगल है, कि डबल दिख रहा कहीं भी नहीं दिख रहा, सिंगल सिंगल है। तो x का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो याद रखिए साइन का होगा तो कॉज ही, और जो लिखा है वही लिखा जाएगा। साइन का अवकलन कॉज ही तो है, तो मैंने साइन का कॉज तो कर दिया, और यहाँ जो कुछ भी एंगल है वो तो लिखना ही है। लेकिन चूंकि ये x नहीं है जबकि x होना चाहिए था, तो 2x है, ये क्या है 2x, तो 2x का फिर से अवकलन करना है और बगल में लिखना है गुणा में। जैसे कि अवकलन किया था 5x का, तो केवल x का अवकलन हुआ था, 5 का तो नहीं हुआ। उसी प्रकार जब हम 2x का अवकलन करेंगे तो केवल x का हो गया 1 और साथ में 2 लग गया। इतना क्लियर है। प्लस tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, 2 आगे कर लेते हैं तो 2 cos 2x, और ये वाला कॉन्सेप्ट यही रहेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसको समझने का प्रयास करिए, इसे कहते हैं चेन मेथड, श्रृंखला नियम। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कल की क्लास जानने के लिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे तरीके से, तभी कल की क्लास जान पाएंगे। अब इसी चेन मेथड वाले क्वेश्चन को समझते अच्छे से। जैसे कि e की पावर 2x प्लस cos 5x। ठीक है, तो इसका जैसे ही मैंने अवकलन किया तो सबसे पहले तो e की पावर x का रूप है ना, ये 2 तो लगा है, लेकिन आप इसको भी e की पावर x मान के चलो, और e की पावर x का अवकलन लिखाया है मैंने वही होता है, तो लिख दिया मैंने एज इट, सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन अब देखा जाएगा कि ये तो अकेला था नहीं, इसके बगल में गुणांक लगा हुआ है 2, तो 2x का अवकलन फिर से करना पड़ेगा, और 2x का अवकलन जब भी करें तो केवल x का होगा, अचर पद बाहर आ गया, x का हो गया 1 तो केवल 2 बचे, 2x का 2 हो गया, 5x का 5 हो जाएगा, 7x का 7 हो जाएगा। और आगे की बात करें, ये है कॉज, आगे 5x है, लेकिन ध्यान रखो x नहीं है,
x मान लिया तो क्या होता कॉज का माइनस में साइन और आगे जो लिखा है लिख दो। अब वही काम इसका भी फिर से होना है, तो 5x का जब दोबारा से करेंगे तो केवल 5 बचेगा। इसको सही से लिख दो कायदे से, 2 cos 2x, 5 बाहर कर लो, 5 sin 5x। शायद समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, ध्यान से देखने का काम है बस। दूसरा वाला क्वेश्चन, अगर मान लो यहां पर x ना लिखकर लिख दें sin x और पावर में 3 लगा दें, प्लस उसी प्रकार यहां लिख दें tan स्क्वायर x। तो ये भी अगर आप देखा जाए तो x की पावर n अगर कभी भी घात मिल जाए तो वो हमेशा x की पावर n का ही रूप बनेगा हमेशा। तो ये भी x की पावर n बन रहा है। तो इनको सबसे पहले sin x का होल पावर 3 बना लो और आगे वाले को tan x का होल पावर 2 बना लो। अब इसका अवकलन करिए, y का होता है dy ओवर dx। अब अवकलन करिए, चूंकि ये x मान लिया पूरा x की पावर n, लेकिन ध्यान रखो x नहीं है, मान लिया केवल x की पावर n। तो क्या था x की पावर n में घात पहले आती है और फिर उसी घात में एक कम हो जाता है। दूसरा ये x नहीं है, इसका अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा, तो कर लो। साइन का अवकलन होता है कॉज, इसका हमने दोबारा से कर दिया अवकलन। वही आगे tan स्क्वायर x का काम करेगा, वही tan वाला है। चलो tan को देखते हैं, ये tan स्क्वायर है, ये भी x की पावर n है, लेकिन ये x नहीं है। नहीं का मतलब उसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो घात पहले आ गई क्योंकि x की पावर n है और फिर उसी घात में एक कम हो जाता है। अब चूंकि ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से करेंगे तो tan का क्या होगा sec स्क्वायर x, tan का अवकलन sec स्क्वायर x होगा। बस इसको अरेंज कर लो, अवकलन हो चुका है। 3 sin 3 में 1 गया 2 बचा, तो यहां लगा सकते हैं स्क्वायर cos x प्लस 2 से 1 लेस किया तो 1 बचा और पावर 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है और आगे लिखा है sec स्क्वायर x। इसे कहते हैं श्रृंखला नियम, चेन मेथड। ठीक है, इन सभी को आप एक बार फिर से देखें क्योंकि अवकलन जानने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। इसको एक बार, दो बार, कई बार देखें। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 से अवकलन स्टार्ट है, उसको हम कल से शुरुआत करते हैं। इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक यू।